बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया, जब भी मेरी अथॉरिटी की मीटिंग होगी उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दिया करूंगा कि हमने क्या फ़ैसले किए अथॉरिटी मीटिंग में। तो उसी के हवाले से आज मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ। आज हमारी जब से हमारा टेन्योर हुआ है उसकी 27वीं अथॉरिटी मीटिंग थी आज हमारी। अथॉरिटी मीटिंग में हमने काफ़ी फ़ैसले आज किए हैं। उसके अलावा हमने ये भी रिव्यू किया है कि हमारे कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उसकी भी हमने बात की है। पहले आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि अथॉरिटी में हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया आज और हमारे क्या क्या फैसले किए गए। हमारी अथॉरिटी में आज LDS सिटी के इकबाल सेक्टर का नक्शा अपने रिवीजन के लिए आया था, उस हिसाब से जिसमें सारी फाइलें लोगों की एडजस्ट हो सकें और चीज़ें ठीक हो सकें। 3000 लोग लगभग है जिनकी बैलेटिंग अभी पेंडिंग रहती है हमारे LDS सिटी में। आज हमने वो नक्शा अप्रूव कर दिया है। अगले महीने इंशाल्लाह इन 3000 फाइलों की बैलेटिंग होगी और LDS सिटी के जितने भी लोग थे जो बैलेटिंग के मुंतज़र हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी बैलेटिंग जल्दी हो जाएगी। इसके बाद जी एवेन्यू 1 हमारा सबसे पेचीदा मसला जो पुराना चलता आ रहा है, चिनियोट सोसाइटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होने जा रहे हैं अगले महीने। ये आज आपको मैं फाइनली अभी बता सकता हूँ कि जिन लोगों की पेंडिंग कहीं ना कहीं फंसी हुई फाइलें थी उन लोगों की बैलेटिंग कर दी जाएगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट में नंबर दे दिया गया था उनको कम से कम ये पता होगा कि उनकी फाइल आज उनकी अलॉटमेंट लग गई है और अब हम इस पे अपने PC1 बना के डेवलपमेंट के काम को जल्दी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे इसके लिए जी। अगली बात पे आ जाते हैं। हमारी अथॉरिटी में आज काफ़ी ज़्यादा इस तरह के भी थे केस जिसमें हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो अपने ऑफिस बनाना चाहते हैं हमसे अलॉटमेंट के लिए प्लॉट्स मांगते हैं, काफ़ी वो प्लॉट्स हमने अप्रूव किए थे। उसके अलावा हमारे पास केसेस आते हैं बहुत से ऐसे इदारों के जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसमें स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनको हम लोग उनकी कमर्शलाइजेशन फ़ी माफ़ करते हैं या फिर बिल्डिंग के ऊपर जो लगी पेनल्टी है वो माफ़ करते हैं ताकि उसी पैसे को वो लोग किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक ट्रस्ट स्कूल का कमर्शलाइजेशन की फ़ी माफ़ की है। इसी तरह एक आलम बीबी ट्रस्ट स्कूल था, उसकी भी फ़ी माफ़ कर दी है। इसी तरह हिजाज अस्पताल है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, एक और अस्पताल, उसकी भी हमने कमर्शलाइजेशन की फ़ीस आज माफ़ कर दी है। इसी तरह एक नया अस्पताल बन रहा है यहाँ पे कनाल रोड के साथ सलीम मेमोरियल के नाम से, उनकी बिल्डिंग फ़ी कंस्ट्रक्शन की कोई पेनल्टीज़ लगी हुई थी, आज हमने उसको 100% वेव ऑफ कर दी है वो भी। इसके अलावा जी शेखुपुरा, नानकाना और कसूर जैसे कि सब जानते हैं कि LDA की दायरा हदूद से बाहर निकाल दिया गया, उनका रिकॉर्ड उनको नहीं भेजा गया था। तो आज हमने ये अप्रूवल दे दिया कि उन सबके रिकॉर्ड उन ज़िलों के जो डिपार्टमेंट से कंसर्न लोकल गवर्नमेंट के उनको पहुंचा दिए जाएं ताकि लोग अपनी फाइलों की प्रोसेसिंग और चीज़ें उनसे जाके करवाने में कामयाब हो सकें। इसके साथ हमने DG साहब ने मास्टर प्लान की भी प्रोग्रेस दी जो इस वक्त शुरू हुआ है बनने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया जा रहा है जो शायद लाहौर की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ा अपना रिव्यू भी किया कि हमारी आज तक मीटिंगें कितनी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की 27वीं मीटिंग थी, इससे पहले हमारी 26 मीटिंगें हो चुकी हुई आज तक अथॉरिटी की। आपके बोर्ड ने, आपके LDA की अथॉरिटी ने 26 मीटिंगें की हैं जिनमें उन्होंने 504 फैसले किए हैं आज तक, जो कि हमने बोर्ड में उसकी हम चेक करते रहते हैं कि इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं। जो 467 इंप्लीमेंट हो चुके हुए थे इसमें, और इसके अलावा इसमें हमारे लगभग 37 ऐसे फैसले थे जो पेंडिंग नजर आ रहे थे। उस पर भी आज डिस्कशन काफ़ी की गई कि कहाँ फंसे हुए, क्यों फंसे हुए और क्या किया जाए उनको बेहतरी करने के लिए। इस पर भी हमने आज काफ़ी बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं जनरल बात करूँ तो 93 से 94% कंप्लाई किए जा रहे हैं फैसले और LDA अथॉरिटी अपना एक नए अज़म के साथ आप लोगों की खिदमत के लिए काम करके आगे बढ़ रही है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और CM साहब का विजन है। आगे चलते हुए जी आज ये बताना मैं आप लोगों को चाहूँगा कि एक ऑपरेशन आज हमारे डिपार्टमेंट ने किया है जिना मार्केट के एरिया में। ये एक ज़मीन थी जो 30 साल से फंसी हुई थी। इसमें बहुत दौरे हुकूमतों में फैसले तो यही हुए कि इसको वागुजार कराया जाए, बट किसी ना किसी वजह से या सियासी प्रेशर की वजह से वहाँ पे कोई जाता नहीं था और काम करता नहीं था और वहाँ पे कब्जा माफिया वागुजार अपना काम आराम से करता जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपने बोर्ड पे पहले कमेटी बनाई थी जिसको मेरे बोर्ड के मेंबर शेख इम्तियाज़ साहब, सादिया सुहेल राना साहिबा, आमिर कुरैशी साहब हेड कर रहे हैं। उन लोगों ने इसकी प्रपोजल दी थी कि इसको डिमोलिश करना है। उसके बाद उन्होंने इसको फोकस भी किया। हमारी जो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट की टीम थी, इन्फोर्समेंट विंग की टीम थी, उनने इस बात को इम्प्लीमेंट करते हुए आज वो ऑपरेशन प्लान किया और पुलिस की भारी नफरी की मदद से जाके उसको बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेशन कंप्लीट किया। दुकानों के अंदर जो पड़ा हुआ सामान था उसको पहले बाहर निकाला ताकि उसको भी नुकसान ना है, वो भी किया और उसके बाद इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। मैं कहता हूँ ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस तरह के ऑपरेशन और उस तरह की जगहों पर जहाँ आमतौर पर कभी भी
कोई एलडीए का बंदा जाने की सोचता नहीं था, प्लान नहीं करता था, आज वो किए जा रहे हैं। और लगभग ये 150 से 200 करोड़ की जमीन वहां गुजार कराई गई है, जहां पे प्लान किया जाएगा कि जमीन को बेस्ट यूज में कैसे लाया जाए, जिससे बेहतरी भी हुए, अच्छा माहौल भी क्रिएट हो और चीजें फायदे में भी नजर आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज किया गया। इसके साथ ये बहुत जरूरी है मेरा आज कहना यहाँ पे कि हमारे लाहौर की पुलिस की टीम, हमारे सीसीपीओ साहब, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी ऑपरेशन, इन सब जिस तरह से ताउन प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त हमें इन चीज़ों को ठीक करने में, इन ऑपरेशंस को लेके बढ़ने में आगे, ये पहले मेरे ख्याल में लाहौर की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फुली इन्वॉल्व पुलिस के पूरे लोग वो अपनी नफरी के साथ प्लान करके अच्छी हिकमत अमली से आके इस ऑपरेशन को करके गए। तो मैं आज हमने अपने बोर्ड में हमारे पुलिस के लोगों को, उन जवानों को खिराज तहसीन पेश किया है और हमारी तरफ से अप्रिसिएशन का लेटर लिखा जाएगा लाहौर पुलिस को इस चीज़ के लिए कि जिस तरह वो कब्जा माफिया की इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, ये पहले आज तक लाहौर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो शुक्रिया सीसीपीओ साहब, डीआईजी साहब और आप लोगों की पूरी टीम का जो हमारे साथ ये हमारा ताउन करके हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके बाद जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एवेन्यू 1 में कोई कम्युनिटी क्लब नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आज डिसाइड ये कर लिया गया कि वहां पे एक प्रॉपर कम्युनिटी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जैसे कि एलडीए का यहाँ पे जौहर टाउन में भी है, ताकि लोग वहां पे भी अपनी सारी एक्टिविटियां, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आगे बढ़ सकें, अपने आप को एक्सेल कर सकें। इसके अलावा आपको ये बताना चाहें कि आज हमें एक कंफर्मेशन वापस दी गई है कि एलडीए एवेन्यू 1 में बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट और लोगों के अंदर आने का बहुत प्रॉब्लम था, कचरे का, जानवरों का। ये मसला सबसे पहले बाउंड्री से ही हल होगा, क्योंकि रूट कॉज वही है। हम बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर चुके हैं इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी हमने एक मॉस्क कमेटी बनाई थी कुछ टाइम पहले, कुछ प्रपोजल हमारे पास उनसे नहीं आया था, तो आज बोर्ड ने थोड़ी सी नाराजगी की है उनसे और उनको ये क्लियर टारगेट दिया कि अगले एक हफ्ते में कम से कम 10 मस्जिदों का आपने ला के हमें प्रपोजल देना है कि कहाँ बनानी है, ताकि हम बजट में उसके पैसे रखें और हम इंशाल्लाह इस अगले साल में 10 मस्जिदें जरूर बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एवेन्यू 1 और इन जगहों पर जहाँ पे मस्जिदें नहीं हैं इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कमेटी भी बनी हुई है, हमारा बोर्ड भी इस पे काफ़ी काम कर रहा है, लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमारे GIS और MIS की मैपिंग के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि आप ड्रोन इमेजरी और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे शहर के प्लॉट्स के मैपिंग कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि प्लॉट कहाँ पे खाली है, कहाँ पे बना हुआ है, आपकी वहाँ कौन सी ऐसी जगह है जो फालतू पड़ी हुई है या उस पर कब्जा हुआ है। उस पर हमने एक अग्रेसिव सा काम शुरू कर दिया है। ट्रायल फेज के लिए आपको बता देता हूं कि FTC एवेन्यू 1 में हमने जनरल ट्रायल करके देखा है और उसका फायदा ये हुआ है कि अकेले हमारे पास FTC के अंदर इलाका जो हमारा फाइनेंस ट्रेड सेंटर है, हमने 200 से 300 करोड़ रुपए की जमीन को एक्स्ट्रा निकाल ली है बाहर, जो हमारी जमीन फंसी हुई थी कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज़ों को पकड़ते हुए हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 साल में हम वेल प्लान तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए पूरे इदारे की एक एक चीज़ को टेक्नोलॉजी के तहत नज़र में रख के शिफ्ट करके ऑनलाइन करके सीधा कर लें और किसी भी इंक्रोचर, कब्जा माफिया और इन लोगों को हमने इसमें नहीं छोड़ना, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू पकड़ना, क्योंकि वरना पकड़ने के सिस्टम में कोई हमारे काबू आता नहीं है और चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये काम भी शुरू हो गया है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। ये भी जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ ऑलरेडी हमने जिसमें तकरीबन 30,000 फाइलें अब तक शिफ्ट की जा चुकी हुई हैं। इसमें खास तौर पे आपका मोलनवाल, जुबली टाउन, मुस्तफा टाउन और आपका ये एवेन्यू 1 के एरिया में ज्यादातर फाइलें शिफ्टिंग, और इसके अलावा 2-3 हज़ार फाइलें हमने जौहर टाउन और सब्ज़बाजार में भी कुछ की हैं। इन फाइलों की शिफ्टिंग का मतलब ये कि जब ये शिफ्ट करके हम सिस्टम में प्रॉपर्ली अपग्रेड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो NOC जो यहाँ पे लेने में लोगों को भागना पड़ता है, 2-4 महीने तो कहीं नहीं आते लोगों के, हमारा टारगेट है कि हम 2 से 3 दिन में लोगों को NOC देने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 दिन में भी दे सकें, लेकिन फिलहाल हमारा ये टारगेट है कि हम अचीव करें और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से हम अचीव जरूर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जी, हमने एक इंपॉर्टेंट फैसला आज किया। हमारे पास अक्सर ये ऑफिस में हमें नजर आते हैं ज़ईफ लोग, बुजुर्ग लोग, डिसेबल्ड लोग, बीमार जो नहीं आ सकते, सिर्फ अपने प्लॉट के ट्रांसफर के वेरिफिकेशन के लिए LDA के दफ्तर आते हैं। तो आज हमने ये भी फैसला किया कि इनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जाए। कोई भी बंदा जो डिसेबल्ड है, जो किसी वजह से हैंडीकैप्ड है, जो बंदा आराम से नहीं आ सकता, LDA की टीम उनके घर जाके उनकी वेरिफिकेशन करके आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको यहाँ पे उन लोगों को नहीं आना पड़ेगा। हमने ये चीज़ का आज एक खास फैसला किया और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सिस्टम बना के जल्दी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रपोजल बोर्ड में लाया जाएगा। इसके आगे चलते हुए जी हमारे पास विडोज और डेस्टिट्यूट के कोटास के काफ़ी प्रॉब्लम थे अलॉटमेंट के।
हमने नेगोशिएशन कमेटी के जिम्मे लगाया अपनी बोर्ड की कि इनका भी सोल्यूशन निकाल के लाएं कि इनका हमने क्या फैसला करना है और हम उस अकॉर्डिंगली इनको हम मैनेज कर सके और आगे ले आके इनके मसले हल कर सकें। इसके साथ ही हमारे जी जो वर्क चार्ज के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, काम सारे अपनी मेहनत से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज एलडीए को ये बताया गया, बोर्ड ने डायरेक्शन दी है अपने डीजी को, एचआर कमेटी को, कि अगर आपको इन लोगों की जरूरत है और हर बार आप इनको वर्क चार्ज पे रिन्यू करते हैं तो फिर इनको रेगुलराइज करने के हवाले से सोचें। अगर नई जरूरत है तो कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है तो इनको रेगुलराइज करने की तैयारी करें और अकॉर्डिंगली एक प्रपोजल बना के लेकर अथॉरिटी में आए। तो आज उनको ये भी एक टारगेट दिया गया हमारी तरफ से। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, उनके अंदर रूल्स तो हमारे बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत जगह हम देखते हैं पानी का बहुत ज़ाया होता है, एनवायरनमेंट का अच्छे प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं होती, दरख्त उस तरह से नहीं लगाए जाते जो लगने चाहिए, और आपके इसके अलावा डिसेबल लोगों की वॉकिंग की जगह ठीक नहीं है। हमने उनकी बेहतरी के लिए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के भी रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए, जिसके अंदर इंशाल्लाह ये फर्दर बेहतरियां डाली जाएंगी कि पानी के जखीरे को बचाने के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने उन पर फोर्स किए जाएंगे, उनको डिसेबल्ड के चलने के लिए रैंप्स बनाने की जगह इन्फोर्स की जाएगी, उनके मियावाकी टाइप के फॉरेस्ट या फर्दर पौधे लगाने का कोई तरीका उन पर इन्फोर्स किया जाएगा और वो आसानियां पैदा की जाएंगी जो आम बंदे के लिए, वहाँ के रहने वाले के लिए अच्छी लिविंग और ओवरऑल शहर के लिए भी अच्छी साबित होने के लिए साथ चल सके। वासा के हवाले से जी आज डिस्कशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एमडी वासा और वीसी वासा की दिल रात मेहनतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर शहर का पानी का टेबल नीचे जाने से रुक गया। अगर मैं सिर्फ गुलबर्ग जैसे एरिया की बात करूं तो आज वो पिछले 3 साल से 50 मीटर की सतह पे कायम है, जबकि हर साल वो 1 मीटर सतह पे नीचे जाता जा रहा था। तो इसलिए आज हमने खास तौर पे उनको शाबाशी दी और एमडी वासा साहब को अप्रिसिएशन लेटर इशू करने की भी सजेशन दी है कि इस पे आगे लेके चला जाए। इसके अलावा जी हमारे पानी की बेहतरी के लिए, फर्दर बचाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने को खास तौर पे कहा गया शुरू किया जाए और पिलफरेज को रोकने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा निकाला जाए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमने ये पानी के मसलों को बचाना है। फ्यूचर हमारा पानी से जुड़ा हुआ है, पानी के बगैर हम नहीं है, आने वाली जंगें भी पानी पे होनी है, इसलिए हमने हर हवाले से पानी को ज़रूर सेव करना है। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है और हमारी बुनियादी भी और हमारी दीनी जिम्मेदारी भी है कि हम पानी को सेव करें। इसके बाद ये भी जरूरी है बताना जी कि जो भी नाले बने हुए हैं बहुत से, उनके ऊपर बहुत सी इलीगल एक्टिविटी कमर्शियल की हो रही है। तो आज हमने अपनी एक कमेटी बनाई है वीसी वासा की सरबराही में, जिसमें हमने उनको ये टास्क दिया है कि आप अपने साथ कमिश्नर ऑफिस के बंदे भी लगाएंगे, एमडी वासा भी लगाएंगे, टाउन प्लानिंग एलडीए के भी लगाएंगे और मिलकर बैठ के आप लोग हमें पॉलिसी ला के सजेस्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं इलीगल कमर्शलाइजेशन की एक्टिविटी को रोकने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट और पंजाब ने सीएम साहब की खास तौर पर इंटरेस्ट की वजह से 3 अंडरग्राउंड वाटर टैंक और अप्रूव कर दिए हुए, जिनमें से एक शेरा वाला गेट कश्मीर रोड कजाफी रोड पे कजाफी स्टेडियम के एरिया में बनाया जाएगा। इसके अलावा एक हमारे हिसाब से सख्त ज़रूरत है पानी की ताजपुरा स्कीम के एरिया में। तो आज हमने ये फैसला किया कि हम सीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लाहौर का एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, उस पर रख के प्लीज़ उसको भी अप्रूव कर दें ताकि वहाँ भी पानी के मसले को हल कर सकें। इसके साथ साथ ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बनाने थे, हमें रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट आई थी कि 2 प्लांट जो हमारे शादरा और महमूद बूटी के एरिया में लगने हैं वो उनके हवाले हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज हमने बोर्ड में अप्रूव कर दिया कि वो उसको कर लें। और जो बाबू साबू पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है वो हमने फैसला किया कि एलडीए की तरफ से हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी लगभग 42 अरब रुपए की कॉस्ट आनी है। तो हम इंशाल्लाह उसको खुद ही एग्जीक्यूट करेंगे। हम बात भी कर रहे हैं इस वक्त, बैंक्स के साथ भी हमारी इंटरनेशनल बातें हो रही हैं और अपने इदारे से भी हम इसके फंड जनरेट करने की तैयारी करेंगे। इसके साथ जी टीपा के हवाले से हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है। एक हमने आज डीजी साहब को क्लियर डायरेक्शन दिए हैं कि हम टीपा की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। टीपा को बनाने का असल मकसद ये था कि वो ट्रैफिक की प्लानिंग बेहतर करे, लेकिन टीपा से इस वक्त ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही है और हमने मैनेज करवानी है। तो उनको बताया गया कि आप वो प्लान ला के दें हमें कि टीपा ने अपने आप को किस तरह ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में बेहतर करना है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ रोडों को बना देने से या खुला कर देने से ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होते, आपको वन वे भी रोडें करनी पड़ेंगी, अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए डीजी साहब को टारगेट दिया कि हमें प्लान बना के प्रेजेंट करें ताकि अकॉर्डिंगली हम इस पर बात कर सकें। इसके अलावा हमने आज ये भी बात जरूर की है कि लाहौर शहर में हम बहुत जगह पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। हम ये नहीं सोचते सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कि गाड़ी को तो आपने आसानी दे दी, आम बंदे के चलने को कोई आसानी नहीं दी। ये कौन सा तरीका और कौन सा इंसाफ है कि गाड़ी चल के सीधी स्पीड में चली जाए, लेकिन आम बंदे को अगर रोड क्रॉस करनी है जो कि 50 या 100 फीट की रोड है तो उसको 4 मंजिला ऊपर चढ़वाए पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे, फिर आगे चढ़ाओ 4 मंजिला नीचे उतरवा दे।
क्योंकि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर जगह सिग्नल फ्री कॉरिडोर नहीं होनी चाहिए। इससे तो बेहतर है कि गाड़ियों की कतार बन जाए लेकिन लोगों की कतार ना बने, वो आराम से रोड क्रॉस कर ले। तो इसलिए हमने इस पर भी कहा है कि हमें इसके भी सोचना पड़ेगा के बारे में कि हमने कैसे बेहतरी करनी है, और सिग्नल फ्री कॉरिडोर वाइड सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कोई ऐसी जगह है जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो बड़ी रोडें हैं, वहां करने की जरूरत है। हम सब समझते हैं उस बात को, उसमें कोई मसला नहीं है। बट शहर के बीचों बीच ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये गलत रास्ते पे लगा दिया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से। इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हमने पेडेस्ट्रियनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कंसल्टेंट हायर कर लिया है, और हम शहर के अंदर लोगों के चलने के लिए फुटपाथ पे और उसके साथ उस जगह पे और पौधे लगाने पे काम कर रहे हैं। शायद हम कुछ रोडों को बढ़ाने के बजाय कम करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लोगों को चलने की जगह मिल जाएगी तो गाड़ियां पार्क करके लोग एक्चुअली चल के एक्टिविटी भी करेंगे और एरिया को एंजॉय भी करेंगे। तो हम कुछ आपके डाउनटाउन सेंटर्स के जो एरियाज हैं वहां पे इस काम की तरफ भी प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी हमारे पास टीपा में बहुत टाइम से बहुत से फंड सेव पड़े हुए थे। वो सेव हो जाते हैं ऐसे, जब गवर्नमेंट से कुछ पैसे आते हैं एडीपी के और कुछ पैसे उसमें से बच जाते हैं तो वो छोटे छोटे करके के अकाउंट पे पड़े होते हैं। हमने इसका कुछ टाइम पहले ऑडिट किया था, हिसाब निकाला था, और लगभग वो 49 करोड़ रुपए का अमाउंट था। ये टैक्स का पैसा, ये एलडीए का अपना पैसा नहीं है। हमने निकाल के उसका फैसला किया था। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया कि वो पैसे हमने आपको वापस कैसे करने हैं, और वो पैसे हम वापस करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि सेविंग के पैसे जो यहाँ दबाए हुए थे या छुपाए हुए थे उसको निकाल के वापस किया जा रहा है। इसके अलावा जी हम लोगों ने खास तौर पे इस पे डिस्कशन जरूर की है कि हमारे जो लोग हैं एलडीए में, इनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए और इनको रिफॉर्म कैसे किया जाए। एलडीए के लोग अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं है पब्लिक के साथ बहुत सी डीलिंग के लिए। इसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि उनकी गलती है, कभी कभी नहीं है, क्योंकि किसी ने उनको कभी ये ट्रेनिंग दी ही नहीं है। इंसान को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि उसने लोगों से किस तरह से बात करनी है और डील करनी है, क्या खुलूस से करनी है, तो वो सीख भी आराम से नहीं सकेगा। उनको सिखाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने खासतौर पे आज एचआर कमेटी को, डी साहब को बोला कि आप प्लानिंग बनाएं, इनकी ट्रेनिंग बनाएं, इनको ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करवाएं ताकि इनकी कैपेसिटी इन्हांस हो और एलडीए पब्लिक के लिए एक फ्रेंडली चेहरा बन के सामने आने में साबित हो सके। तो इस पर भी काम आज शुरू कर दिया गया साथ साथ ही। इसके अलावा जी हमने ये भी फैसला किया, एलडीए के लोग जब प्रमोट किए जाते हैं तो एलडीए में यूडी विंग, वासा, टीपा सब अलग अलग तरीके से चल रहे होते हैं, तो इनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए प्रमोशन का, ताकि सब उस तरीके से प्रमोट हो और यूनिफॉर्मिटी हो। ये ना हो कि हर बंदा अलग अलग तरीके से प्रमोट हो रहा हो। इसके बाद जी हमने ये भी किया कि हमारे एलडीए के अंदर एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो शायद 1978 का बना हुआ है, और उसके गलत या सही चीजों के आज के लोगों की सोच के हिसाब से ना होने की वजह से पावर का अक्सर जगह मिसयूज भी होता है। तो सारी पावर जितनी भी एलडीए के अंदर आपको पता हो, जो भी एम्प्लॉय ऑपरेट करता है उसको पावर डेलीगेट एलडीए की अथॉरिटीज हुई हुई है। तो पूरा एक डिटेल एक्सरसाइज करने का काम शुरू कर दिया गया और उसको इंशाल्लाह रीस्ट्रक्चर करके नई पावर्स बना के सबको समझाया जाएगा ताकि आम आवाम के लिए आसानियां पैदा हो, मुश्किल ना हो। एलडीए को जितना भी हमारी यूजलेस और बेकार कमेटियां बनी हुई एलडीए के अंदर जो किसी की भी फाइल की अप्रूवल के प्रोसेस को बिला वजह रोकती है, उनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी एचआर कमेटी को दी गई है ताकि हर फजूल कमेटी को खत्म किया जाए और जो प्रोसेस आसान है उसको पहले स्टेप पे खत्म कर दिया जाए ताकि टाइम किसी का भी जाया ना हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब किसी का टाइम जाया होता है वहीं पे करप्शन ऐड होती है। तो हमने करप्शन का हर रास्ता बंद करना है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब के हिसाब से हम ये बंद करके दिखाएंगे। इसके अलावा जी हम लोगों ने एचआर कंसल्टेंट एक हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है जो पूरे इदारे को ओवरऑल करेगा, इदारे के जितने आपके सिस्टम्स हैं उन पे काम करेगा, एचआर पॉलिसीज पे काम करेगा, किस तरह के लोगों को आना चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका काम होना चाहिए, उस हिसाब से इन चीज़ों को भी डाला जाएगा। इस प्लान के तहत इंशाल्लाह अगर हम चलते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में हम एलडीए को एक साबित कदम, एक मस्बत, एक अच्छा इदारा बनाने में कामयाब होंगे। यही वो ख्वाब है जो हमें, विजन है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिया हुआ है, जिसकी बेस पे हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह सीएम साहब की क़यादत में हम इसको अचीव करके आपको दिखाएंगे। आप लोगों को मैं आज के हवाले से इतना ही अपडेट करना चाहता था। आइंदा की मीटिंग में भी इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा कि एलडीए क्या कर रहा है, ताकि आप लोग आगाह रहें हमारी हर अपडेट से और हमारी हर चीज़ से कि किस तरीके से एलडीए आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।